नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए इसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है बच्चों? जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अपठित, जो हमने कभी ना पढ़ा हो। इसमें आपका एक पैराग्राफ होता है, उसी पैराग्राफ पर बेस्ड नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। बच्चों, अपठित गद्यांश करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम इस पैराग्राफ को, जो भी ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको पहले पढ़ें, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करें। लेकिन इसका सबसे बेहतर और सरल तरीका ये है कि पहले जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आप एक बार इनको पढ़ लें। पढ़ने से ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी और जब हम इसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे वो चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी। तो आइए पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य को श्रेष्ठ किसने बनाया है? अगला, मनुष्य का मस्तिष्क किसके समान है? शारीरिक शब्द में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। हमें अपनी सोच में किस प्रकार का परिवर्तन लाना है? तथा लास्ट है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने पहले क्या किया, हमने पहले इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ लिया। आइए अब शुरू करते हैं गद्यांश को पढ़ना। मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है। उसके शरीर की बनावट ने उसे श्रेष्ठ बनाया है। तो बच्चों, दूसरा वाक्य पढ़कर मुझे लगा कि हाँ, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन भी पढ़ा था। तो वो क्वेश्चन क्या था? ये रहा, मनुष्य को श्रेष्ठ किसने बनाया है? तो उसका उत्तर जो है हमें वो यहाँ मिल गया है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको अंडरलाइन। उसके शरीर की बनावट ने उसे श्रेष्ठ बनाया है। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन का हमें आंसर यहाँ मिल गया है। यही वो तरीका है बच्चों जो मैंने बताया था, सरल इसी प्रकार रहेगा। जब हम उसको पैराग्राफ को पढ़ते चलेंगे तो वो क्वेश्चन जो है वो हमारे माइंड में स्ट्राइक होते रहेंगे, जिसकी मदद से हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन मिल गया है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ। क्या है आगे है, उसका मस्तिष्क एक जादू की दुनिया के समान है। तो हमने ये क्वेश्चन भी पढ़ा था कि मनुष्य का मस्तिष्क किसके समान है। तो हमें मिल गया यहाँ अपना, ये है ख भाग, मनुष्य का मस्तिष्क किसके समान है। तो हमें मिल गया यहाँ दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि मस्तिष्क एक जादू की दुनिया के समान है। तो ये हो गया ख भाग। आगे है, वह जो चाहे कर सकता है, परंतु संसार में कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जिनकी शारीरिक आकृति तो हम सब के समान है, परंतु मस्तिष्क का विकास पूरी तरह नहीं हो पाया है। इस कारण वह सभी कार्य हमारी तरह नहीं कर पाते। उनका उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना आदि सभी कुछ पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं होता। उनका व्यवहार असामान्य सा लगता है, परंतु उसमें भी भावनाएं और विचार होते हैं। अतः हमें उनके प्रति अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन परिवर्तन लाने का हमने पढ़ा था, ये रहा फोर्थ पार्ट, हमें अपनी सोच में किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का परिवर्तन लाना होगा। कई बार देखा गया है कि बच्चे ऐसे लोगों का मजाक बनाते हैं, हंसते हैं और बुरा व्यवहार करते हैं। हमें इस धारणा को बदलना होगा। तो बच्चों, हमें परिवर्तन लाना है, तो हम परिवर्तन किस प्रकार लाएंगे कि इसके प्रति जो है जागरूकता फैलाई जाए और इन चीज़ों का मजाक ना बनाया जाए, उनसे बुरा व्यवहार ना किया जाए। तो बच्चों, ये था पठित गद्यांश जो हमने पढ़ा। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य को श्रेष्ठ किसने बनाया है? तो उसका जवाब हमें मिल गया है, शरीर की बनावट ने उसे श्रेष्ठ बनाया है। दूसरा क्वेश्चन था, मनुष्य का मस्तिष्क किसके समान है? तो यहाँ हमें ख भाग का आंसर भी मिल गया, मस्तिष्क एक जादू की दुनिया के समान है। तीसरा क्वेश्चन है, शारीरिक शब्द में प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए।
तो बच्चों इसका जवाब जो है वो हमें गद्यांश में नहीं दिया गया है। शारीरिक शब्द जो है उसका मूल शब्द हो गया शरीर तथा प्रत्यय हुआ इक, तो ये बन गया शारीरिक। अगला क्वेश्चन है, हमें अपनी सोच में किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहिए। तो बच्चों ये हमने गद्यांश की आखिरी 2 लाइनों में पढ़ा था। हमें उनके प्रति अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। किस प्रकार का परिवर्तन? ऐसे लोगों का मजाक न बनाया जाए, उन पर हंसना तथा बुरा व्यवहार न किया जाए। अगला है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों ये जो गद्यांश था ये था मानव के मस्तिष्क के बारे में, उसकी बनावट तथा उसका जो कार्य है उससे रिलेटेड। तो हम इसका शीर्षक क्या लिख सकते हैं? हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं मनुष्य का मस्तिष्क। तो बच्चों ये था बिल्कुल ही सरल तरीका जिस प्रकार से हमें अपठित गद्यांश को करना है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, अपठित गद्यांश को करने से पहले हमें उसके प्रश्नों को पहले पढ़ लेना है। एक बार पढ़ लेने के बाद हमें उस गद्यांश को पढ़ना है। जैसे ही हम गद्यांश को आगे पढ़ते चलेंगे वो क्वेश्चन जो है वो हमारे माइंड में स्ट्राइक होते रहेंगे और हमें उनके जवाब जो है वो पढ़ते पढ़ते ही मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ आ गया होगा। आप भी इसी प्रकार अपठित गद्यांश को करके देखें और कमेंट्स में हमें बताएं कि जो तरीका है वो आपको कैसा लगा। अगर तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।